हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आपके लिए हमारे द्वारा एक इफेक्टिव स्टडी नाम की एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है जिसमें आप टेस्ट सीरीज, कोर्स, ई बुक, डेली क्विज, करंट अफेयर, कॉन्सेप्ट वीडियो, एग्जाम नोटिफिकेशन जैसे मटेरियल इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर फ्रेंड्स एक टाइप का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगर देखा जाए तो डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और चेन प्रिंटर एक टाइप के इम्पैक्ट प्रिंटर है। फ्रेंड्स, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, साउंड तेज जैसे प्रिंटिंग करता है तो साउंड बहुत ज़्यादा आता है, और लेजर प्रिंटर का साउंड प्रिंटिंग के समय जो साउंड होता है वो कम होता है। और फ्रेंड्स, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो स्पीड होती है इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की डिवाइस केबल्स का प्रयोग किए बिना किसी नेटवर्क से जुड़ सकती है? तो फ्रेंड्स, ये कौन सी डिवाइस होती है? वायरलेस कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, वायरलेस कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि बिना वायर के हम दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाईफाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, MS एक्सेस 2007 में सूचनाएं खालिस्तान में संग्रहित होती है। तो फ्रेंड्स, सूचनाएं जो होती है टेबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क ड्राइव को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क ड्राइव को किस टाइप का स्टोरेज माना जाता है? नॉन वोलेटाइल। फ्रेंड्स, नॉन वोलेटाइल क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है तो हमारा जो डेटा है वो इरेज नहीं होता है, डेटा एज इट इज सेव रहता है। फ्रेंड्स, इसीलिए हार्ड डिस्क को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SQL में प्रयोग की जाने वाली क्रिएट टेबल कमांड को खालिस्तान कहा जाता है। अगेन रिपीट करता हूँ, SQL में प्रयोग की जाने वाली क्रिएट टेबल कमांड को खालिस्तान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है DDL कमांड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ये है फोर्ट्रॉन। और फ्रेंड्स, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फ्रेंड्स, कई एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ये एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के भौतिक घटक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये कहलाते हैं भौतिक घटक हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर टर्मिनल क्या है? एक कंप्यूटर टर्मिनल क्या है? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर टर्मिनल क्या है? किसी डिवाइस में डेटा दर्ज करने या कंप्यूटर में डेटा प्रदर्शित या प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि किसी टेक्स्ट को हाईलाइट किया गया हो और कॉपी बटन पर क्लिक किया गया हो तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये क्या होगा? फ्रेंड्स, टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से कॉपी किया जाएगा और क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। फ्रेंड्स, इसका यूज हम कट, कॉपी, पेस्ट या कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, डेटाबेस टेबल में एक सिंगल एंट्री जैसे एक व्यक्ति, स्थान, घटना या वस्तु के बारे में निम्नलिखित में से किसमें जानकारी शामिल है? तो फ्रेंड्स, ये है रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान का प्रयोग कैरेक्टर की बिटमैप इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। अगेन रिपीट करता हूँ, खालिस्तान का प्रयोग कैरेक्टर की बिटमैप इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है OCR। OCR का प्रयोग कैरेक्टर की बिटमैप इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। फ्रेंड्स, कई एग्जाम में OCR का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगेन रिपीट करता हूँ, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसे कीबोर्ड जिसकी G और H कुंजी के बीच एक छोटी सी जॉयस्टिक होती है उसे कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उन्हें क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग स्टिक। ऐसे कीबोर्ड जिनके G और H के बीच एक छोटी सी जॉयस्टिक होती है उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रेंड, पॉइंटिंग स्टिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, MS एक्सेल में खालिस्तान कमांड का प्रयोग डेटा के एक कॉलम को रो में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।
अगेन रिपीट करता हूँ, MS एक्सेल में खालिस्तान कमांड का प्रयोग डेटा के एक कॉलम को रो में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? पेस्ट स्पेशल। मोस्ट IMP क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई डेटा के माप में कमी को क्या कहा जाता है? ई डेटा के माप में कमी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है डेटा कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेलीफोन लाइन पर उच्च बैंडविड्थ डिजिटल डेटा प्रसारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? टेलीफोन लाइन पर उच्च बैंडविड्थ डिजिटल डेटा प्रसारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? DSL। और फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट ग्रिड लाइंस का प्रयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट ग्रिड लाइन का प्रयोग नहीं करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है पाई चार्ट। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जामों में रिपीट होता है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पेपर पर आउटपुट के लिए प्रिंटर को डेटा भेजता है? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पेपर पर आउटपुट के लिए प्रिंटर को डेटा भेजता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रिंट। प्रिंट कमांड का यूज हम प्रिंटर को आउटपुट भेजने के लिए करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का एन्क्रिप्शन लेवल सबसे अधिक सुरक्षित है? तो फ्रेंड्स ये है WPA2। WPA2 इंक्रिप्शन सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है। फ्रेंड्स कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया करते हैं, तो WPA का फुल फॉर्म है वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस, सॉरी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकृत उपयोगकर्ताओं को सिस्टम का एक्सेस करने की अनुमति न देने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। अधिकृत उपयोगकर्ताओं को सिस्टम का एक्सेस करने की अनुमति न देने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट 80 को ब्लॉक कर देता है तो नेटवर्क उपयोगकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अनुपलब्ध हो जाती है? अगेन, यदि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट 80 को ब्लॉक कर देता है तो नेटवर्क उपयोगकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अनुपलब्ध हो जाती है? तो फ्रेंड्स ये हो जाती है कौन सी? HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम्स में चीजों को संचालित या परिवर्तित करने के लिए एक एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर स्थित कमांड जैसे फाइल, एडिट, फ्रंट, फॉन्ट, टूल्स आदि खालिस्तान के अंतर्गत होते हैं। तो फ्रेंड्स ये किसके अंतर्गत होते हैं? मेनू बार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्लाइड दृश्य विकल्प में से कौन सा पूर्ण स्क्रीन प्लस स्लाइड प्रदर्शित करता है और संपादन की अनुमति नहीं देता? तो फ्रेंड्स ये होता है स्लाइड शो। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDA का पूर्ण रूप है? तो फ्रेंड्स PDA का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो रैम में संग्रहित डेटा खालिस्तान जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है? मिट जाता है, इरेज हो जाता है। फ्रेंड्स रैम का सबसे पहले हम रैम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फ्रेंड्स ये एक वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जैसे ही पावर कट ऑफ करेंगे तो उसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो क्या होगा? इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स डेस्कटॉप कंप्यूटर को, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम क्या करते हैं? पर्सनल कंप्यूटर के रूप से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CDRW में डेटा मिटाया और परिवर्तित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये है, इसका आंसर है आवश्यकता अनुसार जितना चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंटरनल मेमोरी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इंटरनल मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये है रैम, जिसका यूज प्रोसेसर करता है। फ्रेंड्स ये हमारी इंटरनल मेमोरी, और CD, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये है 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का जो उदाहरण है वो है प्रोलॉग।
और फ्रेंड्स कई एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेशन एंड लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्रामों के चलने के लिए उसमें एक खालिस्तान का होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स किसका होना आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।